भयानक चीखें। गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी और जर्जर हवेली, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते हैं, सालों से रहस्यमयी चीखों का स्रोत बनी हुई है। हवेली में होने वाली अजीब घटनाओं और चीखों ने गांव वालों के मन में डर और रहस्य का माहौल पैदा कर दिया है। विक्रम और उसके 3 पक्के दोस्त अर्जुन, सौरभ और नीना अपनी जिज्ञासा और साहस के चलते इस हवेली के रहस्य को सुलझाने का फैसला करते हैं। क्या वे इस भूतिया हवेली के रहस्य को उजागर कर पाएंगे? क्या वे उन भयानक चीखों के पीछे की सच्चाई जान पाएंगे? इस रोमांचक कहानी भयानक चीखें में जानिए कैसे विक्रम और उसके दोस्तों ने अपनी बहादुरी और हिम्मत से एक सदियों पुराने रहस्य को उजागर किया और गांव वालों के दिलों में अपनी जगह बनाई। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा मिलेगी। हमें अपनी राय और सुझाव कमेंट में लिखें। धन्यवाद। रहस्यमयी हवेली का परिचय। गांव के बाहरी इलाके में एक घना जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और जर्जर हवेली खड़ी थी, जिसे गांव के लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली की दीवारें दरक चुकी थीं, खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे और चारों ओर झाड़-झंखाड़ उग आए थे। सूरज ढलते ही गांव के लोग हवेली के पास से गुजरने से भी कतराते थे। यह हवेली अपनी खौफनाक कहानियों और अजीबोगरीब घटनाओं के लिए मशहूर थी। रात के समय हवेली से आने वाली भयानक चीखें गांव के लोगों को डरा देती थीं। ये चीखें इतनी भयानक होती थीं कि सुनने वाले की रूह कांप जाती थी। गांव के लोग कहते थे कि हवेली में आत्माएं बसी हैं, जो अपनी पीड़ा से चीखती हैं। एक समय था जब इस हवेली में खुशियों की गूंज हुआ करती थी। यहाँ एक समृद्ध परिवार रहता था, जो गांव के लोगों के साथ अच्छे संबंध रखता था। पर एक रात अचानक सब बदल गया। कहते हैं कि एक रात हवेली में कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां की खुशियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उस रात हवेली से भयानक चीखें सुनाई दी और अगली सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि हवेली के सभी सदस्य गायब थे। सिर्फ चीखों की गूंज और डर का माहौल था। कोई नहीं जानता था कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन उसके बाद से ही हवेली भूतिया कहलाई जाने लगी। विक्रम एक साहसी और जिज्ञासु युवक था, जो हमेशा नई नई चीजों की खोज में रहता था। उसके साथ उसके 3 पक्के दोस्त अर्जुन, सौरभ और नीना थे। ये चारों दोस्त गांव के स्कूल में पढ़ते थे और हमेशा एक साथ समय बिताते थे। विक्रम ने हमेशा से भूतिया हवेली के बारे में सुना था, लेकिन उसे कभी यकीन नहीं हुआ कि वहाँ सच में भूत हैं। उसे हमेशा से रहस्यों को सुलझाने का शौक था और उसने सोचा कि यह मौका सही रहेगा अपने शौक को पूरा करने का। अर्जुन, सौरभ और नीना भी विक्रम के जैसे ही थे। वे सभी बहादुर और जिज्ञासु थे और हमेशा कुछ नया और रोमांचक करने के लिए तैयार रहते थे। अर्जुन का मन हमेशा कहानियों और किस्सों में रहता था। सौरभ विज्ञान और तर्क में विश्वास करता था, जबकि नीना अपनी सूझबूझ और समझदारी के लिए जानी जाती थी। एक दिन जब सभी दोस्त गांव के पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे, विक्रम ने अचानक कहा, क्यों न हम उस भूतिया हवेली का रहस्य सुलझाएं? अर्जुन, सौरभ और नीना ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन विक्रम की हिम्मत देखकर वे भी मान गए। उन्होंने योजना बनानी शुरू की। विक्रम ने कहा, हम रात को हवेली में जाएंगे। हमें टॉर्च, कैमरा और खाने पीने की चीजें लेनी होंगी। अगर कुछ भी अजीब होता है तो हमें तुरंत बाहर आ जाना चाहिए। सभी ने इस योजना पर सहमति जताई और तय किया कि वे अगले शनिवार को हवेली की ओर जाएंगे। उन्होंने अपने अपने घरों में तैयारी शुरू कर दी। विक्रम ने अपने बैग में टॉर्च, रस्सी, कैमरा और खाने पीने की चीजें रख ली।
अर्जुन ने बैटरी और कुछ औजार रखे, जबकि सौरभ ने विज्ञान की किताबें और नोटबुक साथ रखी। नीना ने कुछ दवाइयाँ और प्राथमिक चिकित्सा की सामग्री रखी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि हवेली की खिड़कियां टूटी हुई हैं और दरवाजे जंग लगे हुए हैं। हवेली की हालत देखकर ही किसी के रोंगटे खड़े हो सकते थे। विक्रम ने सबसे पहले दरवाजे को धकेला, जो चरमराती आवाज के साथ खुला। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और फर्श पर टूटे हुए फर्नीचर पड़े थे। चारों तरफ मकड़ियों के जाले थे और हवा में अजीब सी गंध फैली हुई थी। जैसे ही वे अंदर गए, एक अजीब सा सन्नाटा उनके चारों ओर फैल गया। सभी ने अपने अपने टॉर्च जलाए और अंदर की तरफ बढ़े। अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी। सभी दोस्त डर के मारे ठिठक गए। विक्रम ने अपने दोस्तों को हिम्मत दिलाई और आवाज की दिशा में बढ़ा। जब वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एक कमरे से रोशनी आ रही थी। वे धीरे धीरे उस कमरे के पास पहुंचे और दरवाजा खोलते ही उनका सामना एक बुजुर्ग महिला से हुआ, जो बिस्तर पर पड़ी कराह रही थी। महिला की हालत देखकर सभी दोस्त हैरान रह गए। वह बेहद कमजोर और बीमार लग रही थी। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने कांपते हुए आवाज में कहा, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम ने धीरे से कहा, हम गांव के रहने वाले हैं। हमने हवेली के बारे में सुना था और यहाँ की सच्चाई जानना चाहते थे। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? विक्रम ने धीरे से कहा, हम गांव के रहने वाले हैं। हमने हवेली के बारे में सुना था और यहाँ की सच्चाई जानना चाहते थे। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? महिला ने कहा, मेरा नाम सविता है। मैं इस हवेली की आखिरी सदस्य हूँ। मेरी चीखें दरअसल मेरी पीड़ा का नतीजा हैं। मेरे परिवार को एक अज्ञात बला ने खत्म कर दिया था और मेरी आत्मा आज भी हवेली में भटक रही है। सविता की बातें सुनकर विक्रम और उसके दोस्तों के होश उड़ गए। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें सविता की मदद करनी होगी। सविता ने अपने टूटे फूटे शब्दों में अपनी कहानी बताई। वह एक समय इस हवेली की मालकिन थीं। उनका परिवार खुशहाल था और गांव के लोगों के साथ उनके अच्छे संबंध थे। लेकिन एक रात एक अज्ञात बला ने उनके परिवार पर हमला किया। उसके पति और बच्चों को रहस्यमयी बीमारी ने निगल लिया था और वह अकेली बची थी। उस रात के बाद से ही हवेली में भयानक चीखें गूंजने लगीं। सविता ने बताया कि वह अपने परिवार की आत्माओं की पीड़ा से चीखती थीं। विक्रम और उसके दोस्तों ने सविता की कहानी सुनकर महसूस किया कि यह हवेली वास्तव में भूतिया नहीं थी, बल्कि एक दुखद कहानी की गवाह थी। विक्रम और उसके दोस्तों ने सविता को अस्पताल पहुंचाया और उसकी देखभाल की। उन्होंने डॉक्टर से उसकी हालत के बारे में जाना और उसकी पूरी देखभाल का जिम्मा लिया। गांव में यह खबर फैल गई और हवेली का रहस्य खुल गया। गांव के लोग अब हवेली को भूतिया नहीं मानते थे, बल्कि विक्रम और उसके दोस्तों की बहादुरी की कहानी सुनकर गर्व महसूस करते थे। सविता की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी और उसने विक्रम और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया। उसने कहा कि उनके साहस और मदद के बिना वह शायद कभी इस पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाती। महिला ने अस्पताल में रहते हुए अपने जीवन की कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसका नाम सविता है और उसके पति और बच्चों को एक रहस्यमयी बीमारी ने निगल लिया था। सविता की देखभाल करते करते विक्रम और उसके दोस्तों को एहसास हुआ कि उन्होंने वास्तव में एक बहुत बड़ा काम किया है। सविता की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी और उसने विक्रम और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया।
सविता की हालत में सुधार होते ही उसने विक्रम और उसके दोस्तों को अपनी हवेली में आने का न्योता दिया। अब हवेली में न डर था न चीखें। गांव के लोग भी सविता के साथ मिलकर हवेली की मरम्मत करने लगे। हवेली एक बार फिर से गांव का हिस्सा बन गई और सविता ने अपने परिवार की यादों को ताजगी देने के लिए एक छोटा सा संग्रहालय बनाया। विक्रम और उसके दोस्तों ने सविता की मदद करके न केवल एक भयानक रहस्य को सुलझाया, बल्कि गांव के लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बना ली। उनकी बहादुरी और हिम्मत की कहानी गांव में हर किसी की जुबान पर थी। इस घटना ने विक्रम और उसके दोस्तों को और भी मजबूत बना दिया और उन्होंने ठान लिया कि वे हमेशा सच्चाई की खोज में लगे रहेंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो।